नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान और मैं हूं प्रशांत। झारखंड की चुनावी यात्रा लगातार आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। मैं लगातार हर विधानसभा घूमने की कोशिश कर रहा हूं, हर प्रत्याशी से आपको मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी कड़ी में मैं सिल्ली विधानसभा में हूं और यहाँ के एक चर्चित प्रत्याशी अभी मेरे साथ हैं, देवेंद्र महतो। बहुत ज्यादा चर्चा लोकसभा चुनाव के दौरान से भी थी और इस बार भी मैं इनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ये मुझे पकड़ में आ गए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके का कॉन्फिडेंस है, किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर ये चुनाव में उतरे हैं, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। पहले तो देवेंद्र जी, हमारे चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और किस तरीके की तैयारी है इस बार? ये आपके तमाम दर्शकों को हम जोहार करते हैं। और पिछले बार जब चुनाव में लोकसभा के दौरान जब हम जेल के अंदर थे, हम सशरीर उपस्थित होकर आमने सामने से हम वोट भी नहीं मांग पाए थे। उसके बावजूद सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 50,000 वोट और पूरे रांची लोकसभा से 1.5 लाख के आसपास वोट था। और पिछला बार ना कोई जिला कमेटी, ना प्रखंड कमेटी, ना पंचायत स्तर का कमेटी, ना बूथ स्तर का कमेटी के बावजूद सिर्फ और सिर्फ हम लोग का विचार, हम लोग का संघर्ष, हम लोग का आंदोलन, हम लोग जो यहाँ के हित के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं सिर्फ उसी के कारण, और उस संघर्ष को हम लोग और बढ़ाते हुए लोकसभा के बाद, चूंकि मेरे पर लाठीचार्ज हुआ, हॉस्पिटलाइज हुए, फिर जेल तक का सफर हुआ, लाठीचार्ज, एफआईआर सब कुछ हो गया, तो विचार तो और कठोर रूप से हम उसी संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चुनाव के दौरान कई ऑफर को भी हमने ठुकराया है, तो इस बार और मजबूती से लड़ रहे हैं। हम लोग का बूथ स्तर तक का कमेटी पूरी तरह तैयार है। क्या ऑफर मिल रहा था, क्या कुछ अगर बताना चाहें तो? देखिए, चूंकि यह जो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र है, ये 500 साल पूरी चर्चित रहता है, ये हॉट सीट माना जाता है, एक पार्टी का सुप्रीमो रहते हैं, तो यहाँ दमखम से लड़ना हर पार्टी का एक सपना होता है। तो सत्ता पक्ष का कोई कैंडिडेट भी नहीं था, तो सत्ता पक्ष के माध्यम से लगातार हमको संपर्क किया जा रहा था, लेकिन सारे ऑफर को हमने ठुकरा दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपना विचारधारा सिद्धांत के लिए। अन्यथा एक रातों रात मेरे पास गाड़ी होता, फ्लैट होता, अपार्टमेंट होता। बिल्कुल देवेंद्र जी, एक जो चर्चा होती है लगातार, मैं थोड़ा ये भी घूम भी रहा था, जितने भी आजसू का या फिर आपके जो विरोधी भी हैं, वो कहते हैं सिल्ली मॉडल क्या है। मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, जिसके बारे में मैं डुमरी में भी था, वहां भी जो आजसू के कार्यकर्ता था वो लगातार ये कह रहे थे कि नहीं, आप जाके मॉडल देखिए। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या है ये मॉडल, क्या जिसकी वो इतना दम भर रहे हैं? जो लोग सिल्ली मॉडल की बात करते हैं और बाहर अदर विधानसभा में जाके जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम इसी रोड में आपको लेके चलेंगे। यही लोहादा पंचायत में आपका एक पिसका मतलब कि एक छोटा सा नदी है, नहर जैसा है, पोटका सतिया है, वहां पे कम से कम 8 चेक डैम बना हुआ है। ये एक भी चेक डैम का गेट नहीं मिलेगा, सब चोरी हो गया। यही सिल्ली का मॉडल है। आपका ये एक भी मशीन नहीं है, सब चोरी हो गया। यही सिल्ली का मॉडल है। आप सिल्ली का मॉडल की बात करें, कोई भी जनता को पूछिए, किसी भी ब्लॉक में जाए, थाना में जाए, बिना लेन देन का कोई सुनता नहीं है, कुछ काम नहीं होता है। सिल्ली का एकमात्र रोजगार का साधन हिंडाल्को, जिस शर्त, जिस एग्रीमेंट के साथ उन्होंने भूमि अधिग्रहण किया था, एक भी लाइन पालन नहीं कर रहा है। ये सिल्ली का मॉडल है। अब जाइए इधर का गांव कहीं रोड नहीं है, पुल नहीं है, लोग चलने का स्थिति नहीं है। सिर्फ एक प्रमुख रोड को काला करके चकचका दीजिएगा, तो उससे सिल्ली का मॉडल आप तय नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ हाथी का आतंक से प्रभावित यह क्षेत्र, सारे मैंने यहाँ के सभी किसानों का फसल को रौंद दिया जा रहा है, जान तक मारा जा रहा है, लेकिन आज तक हाथी को सेपरेट सुविधा कर लोगों का सुरक्षा को लेकर के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्या ये सिल्ली का मॉडल है? आज इस क्षेत्र में 3 प्रमुख नदी है, कांची नदी है, राड़ू नदी है, स्वर्णरेखा नदी है, फिर भी यहाँ आजीविका कृषि होता है। यहाँ व्यवसाय कृषि को लाया नहीं गया है। आधा क्षेत्र है वन क्षेत्र आता है, लेकिन अभी भी वन क्षेत्र के लिए ना पशुपालन का व्यवस्था किया गया है, ना उधर आपका ये लाह का विशेष रूप से व्यवसाय का बढ़ावा गया है। तो हम लोग सिल्ली का मॉडल गांव में बैठ के तैयार किए हैं, खेत पे बैठ के तैयार किए हैं, जंगल के बीच में जाकर के तैयार किए हैं, पहाड़ के ऊपर बैठ के तैयार किए हैं कि यहाँ पे शिक्षा के लिए हम लोग ST SC OBC के लिए रेसिडेंशियल स्कूल बनाएंगे, और राहेर सोनाहतू में डिग्री कॉलेज खोलेंगे, और सिल्ली में जो डिग्री कॉलेज है उसमें सभी विषयों का पढ़ाई करेंगे, और हर एक स्कूल में जाएंगे प्राथमिक स्कूल को बढ़िया करने के लिए, और सीधे सिलेबस जांच करेंगे। सिलेबस के अनुसार पढ़ाई नहीं होगा, टीचर का क्लास लेंगे। और इसके अलावा स्वास्थ्य पर हम बात करेंगे। यहाँ पे एक 100 बेड वाला ब्लड बैंक सुविधा के साथ मूलभूत सुविधाएं, क्या आप जो जिस तरीके के दावा करेंगे, मूलभूत सुविधाओं का भी बहुत ज्यादा
क्या दिक्कतें हैं क्या यहाँ बहुत पे? अभाव है। अब ग्राउंड रिपोर्टिंग करके देखिए अगर किसान का हालत क्या है। जी। एक बारिश नहीं होता है, एकमात्र धान का खेती होता है, वो भी खत्म हो जाता जी है। बिल्कुल। थोड़ा-सा अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें, मैं अगर बड़े-बड़े अगर 3-4 आप बड़े मुद्दे गिना सकें, खासतौर पर सिल्ली के, क्या वो मुद्दे आपको लगते हैं जो जिस वजह से जिनको लेकर आप जनता के बीच जा भी रहे हैं? जी, बिल्कुल, हम 17 काम को लेकर के जनता के सिल्ली का कुछ गिना बीच सकें है। आप तो? 20 जी, 17 का 17 हम गिना सकते हैं। पहला हमारा 3 प्रमुख जो नदी है, हुँ। कांची नदी, राढ़ू नदी, स्वर्णरेखा नदी, ये तीनों नदी पर जगह अगर हम सिंचाई का साधन उपलब्ध कराएंगे तो पूरा सिल्ली विधानसभा का हर एक खेत का कोना में पानी पहुंचेगा। इसका मेरा पहला मुद्दा है कि राढ़ू नदी का जो डुमरगढ़ी प्रोजेक्ट है जोन्हा में, वहाँ पे हर हाल में डैम बना के रखेंगे और उससे पूरा जोन्हा क्षेत्र, आधा सिल्ली का क्षेत्र और सोनातो क्षेत्र तक भारी बहुत बड़ा एरिया में वहाँ पानी पहुँच जाएगा। उसी राढ़ू नदी में हम सोचे पतराहातू और आपका पोगड़ा के बीच में एक लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे। बाकी क्षेत्र में उधर पूरा इलाका कुछ सोनाहातू का सिल्ली राहे इलाका का पानी का मतलब व्यवस्था हो जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था हो जाएगा। सिंचाई के लिए हम स्वर्णरेखा नदी पर, हलमात पर और आपका मरंगकिरी पर दो जगह पर लिफ्ट इरिगेशन बनाएंगे और इससे सिल्ली का पूरा बाकी क्षेत्र और सोनाहातू का पूरा पूर्वी क्षेत्र में पूरा हर खेत बाड़ी में पानी पहुंच जाएगा। और इतना सिंचाई का साधन करने के बाद बाकी पार्टियों की तरह हमारा जो संघर्षशील क्रांतिकारी साथी है, ये बीडीओ सीओ के आगे पीछे नहीं घूमेगा। जो खेत में पानी पहुंचाएंगे, 1 साल में 4 खेती होगा। खेत में जो है कि हम लोग खेत तक हम लोग डिलीवरी करेंगे, बीज, खाद और उसका फसल को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके उसको हम लोग बाहर तक भेजेंगे और किसान को भी उन्नति करेंगे। और हमारा केडर को भी 1 लाख केडर को महीना में जो है कि उसको रोजगार और स्वरोजगार भी देने का काम करेंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा लग रहा है इस विधानसभा में इस वक्त तौर पर। अच्छा चलिए आप जल्दी से रैप अप करेंगे क्योंकि आपको भी आज बहुत घूमना है। जयराम को लेकर जिस तरीके कल भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक भीड़ देखने को मिली थी। देवेंद्र महतो को लोग क्यों वोट करें, क्या कह रहे हैं लोगों को कि जयराम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, किस तरीके से? जी बिल्कुल, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी, उसके नेतृत्व पे हम लोग राज्य पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित ही जयराम महतो की अगुवाई से चुनाव लड़ रहे हैं तो जयराम महतो का नाम देवेंद्र नाथ महतो के साथ साथ हमेशा होगा। और चूंकि यहाँ के लोग देख रहे हैं, सिल्ली विधानसभा के लोग कह रहे हैं कि सच में देवेंद्र नाथ महतो हमारे जो नियोजन नीति 60-40 नेतृत्व का नारा दे करके जो हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव किए, विधानसभा घेराव किए, झारखंड बंदी किए, ट्विटर कैंपेन चलाए, आपका विधायक संसद का लिखित समर्थन प्राप्त अभियान चलाए, हाट बाजार में ढोल नगड़ा बजा करके सखुआ पत्ता घुमाए। लेकिन जब हमारी मांग नहीं मानी गई, उल्टी हमारे ऊपर जो लाठी डंडा FIR के साथ हटवार जेल तक भेजा गया और कई बार हॉस्पिटलाइज किया गया। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए सालों साल हमारे लिए एकमात्र जो है कि सामने से लड़ रहा है, सीजीएल पेपर बिका हुआ नौकरी को बचाया, तो टूसू को राजधानी रांची में स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं इसको चुनाव में हम लोग चावल दाल पैसा रुपया सशरीर मेहनत करके इसको साथ सहयोग देंगे और सबको यही करें। पिछला बार जो बूथ में था उससे बढ़त बनाएंगे। ये वही मैं सवाल पूछने वाला था कि पिछले बार जो वोट लाए थे, जो लोकसभा में जो लेकर आए थे, कैसा लग रहा है? बढ़त होगा। और सभी कोई कह रहे हैं कि प्रत्येक वोटर बोल रहे हैं कि जो हम वोट दिए थे बिना देखे देवेंद्र नाथ महतो को पिछला साल जेल के अंदर रहने के बावजूद, उसको कम से कम 1-1 वोट हम लोग सभी बढ़ाएंगे। यानी 50,000 के वोट सभी वोटर से हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि सभी सम्मानित मतदाता जो पिछले बार हमको वोट दिए थे मेरा सिद्धांत और विचार पर, वो सभी वोटर 1-1 वोट और बढ़ा दे, 1 लाख वोट हो जाएगा और अब तक का रिकॉर्ड तोड़ सिल्ली इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी और बहुत सारी शुभकामनाएं भी। तो और एक मेरा प्रमुख है सिल्ली विधानसभा के लिए, जितना मेरा सरना स्थल है, मसना स्थल है, जो यहाँ के अखड़ा है या हरसाली है, पत्थलगढ़ी हड़गढ़ी स्थल है, सभी को चिन्हित करके उसका सुंदरीकरण करने का और ग्राम थान जो है उसको सुंदरीकरण करने का मेरा सपना है और हम इसको पूरा करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देवेंद्र महतो, सिल्ली विधानसभा से JLKM के प्रत्याशी हैं और साफ तौर पर अपनी जीत को लेकर दम भर रहे हैं और कई मुद्दे भी इन्होंने गिनाए। देखना है लोकसभा में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा था इनका, क्या वो वही प्रदर्शन विधानसभा में भी दोहरा पाते हैं। और बहुत सारी निगाहें इस विधानसभा को लेकर भी है और कुछ अन्य प्रत्याशी भी हैं जिनके लेकर बहुत ज्यादा चर्चा इस विधानसभा में है। कोशिश करूंगा उनसे भी आपकी मुलाकात कराऊं, कुछ जनता के बीच जाकर भी यहाँ के माहौल को समझने की कोशिश करूं, यहाँ किस ओर हवा बह रही है उसे भी समझने की कोशिश करूं। लगातार आप तक सिल्ली विधानसभा से जुड़ी खबरें पहुंचाता रहूंगा। आपने अगर मुझे YouTube पर देख रहे हैं आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान पर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।